दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का 11 नंबर क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में जो सेकंड पार्ट बना है उसमें 3 से 10 तक का क्वेश्चन क्लियर कराए हुए हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर से शायद इस चैप्टर को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है। देखिएगा आकार AP 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। मैंने AP 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। देखिए दिया है, क्या दिया है, A1 कितना दिया हुआ है 3, A2 भी तो यहाँ से D निकल जाएगा, A2 माइनस A1 कितना है 15 में से 3 को माइनस कीजिएगा तो 12 आ जाएगा D। ठीक है, और कौन सा पद जब बोला है, किधर गया, कौन सा पद, तो nवां पद, कौन सा पद बोला है तो nवां पद उसके 54वें पद से 54वें पद माने AN जो है ना आपका, कौन सा पद nवां, तो AN निकालना है हमको, वो 54वें पद से 32 अधिक है। अब देखिए इसका जो 54वां पद A54 से 32 जो है 132 अधिक होगा। अब ये इसको समीकरण के रूप में आप लिख लीजिए। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। हमको n ज्ञात करना है ना, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 54वें पद के लिए हम ये लिख सकते हैं A1 प्लस 55D। आपको हम बहुत बार बता चुके हैं कि कोई भी पद निकालना हो उसका A1 और D हमको पता हो तो दुनिया का कोई भी नंबर हो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। A1 और माने पहला पद और सार्वंतर पता हो तो दुनिया का कोई भी पद पूछे वो निकल सकता है आसानी से। तो अभी हमसे 54वां पद पूछा है, तो 54वां पद पूछा है तो सॉरी ये 55 नहीं, ये 53 हो जाएगा ना मेरे भाई, 53। जितना पूछेगा उससे एक कम करके D से गुना कर दिया जाता है और 1 पहला पद जोड़ा जाता है। जितना पूछेगा, मान लीजिए कि 10वां पद पूछ रहा है, 100वां पद पूछेगा तो उसमें से एक कम कर दीजिए, तो 100 में से एक कम कीजिएगा तो 99 होगा। ठीक है, तो 99 में D से गुना कर दीजिए और A1 जोड़ दीजिए, पहला पद जोड़ दीजिए, 100वां पद इससे प्राप्त हो जाएगा आपका सीधे A100। समझ रहे ना। वहीं यहाँ पे 54वां पद पूछा है तो A1 प्लस 53D, A1 हमको कितना है 3 प्लस 53 गुने D का मान कितना आया है 12। ये 3 प्लस जब इसको गुना कीजिएगा तो सीधे आएगा 12 3 36 और 12 25 60 3 63। ऐड कीजिएगा तो 6 3 9 3 6 339। ये 54वां पद आ गया। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि ये 54वां पद का मान समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे चूंकि ये 54 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, n बराबर A54 प्लस 132। ठीक है, ये 54 का मान कितना आया है 639 बराबर प्लस 132। जब इसको ऐड कीजिएगा तो 9 2 11 कि 1 3 3 6 व 1 7 6 व 1 7 771 जो होगा 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब क्या करना है, कौन सा पद होगा, माने nवां पद होगा तो n हमको प्राप्त करना है। तो ये आपका an का मान तो प्राप्त हो गया 771, तो हमको n प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम तो जानबे करते हैं n बराबर क्या होता है, यही फॉर्मूला लगा देंगे A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D।
जहाँ भी आप लोग को डाउट लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर डालेंगे, ठीक है। डाउट क्लियर होना चाहिए। पहला पद कितना है, तो पहला पद मेरे भाई 3 है, तो यहाँ 3 प्लस ये n-1 n निकालना है, और d कितना आया है, तो d आया था 12, ठीक है, तो गुने 12, 771, ये 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा, ऐसा ही रहने दीजिए इसको। जब ये माइनस होगा, 3 माइनस होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, 11 में से 3 गया 8, ये बच जाएगा आपका कितना, तो ये बचेगा 6, ये हो जाएगा 7 बराबर n-1 इंटू 12। ये 12 उधर क्या है, गुना में इधर रहेगा तो भाग में, तो 768 भागा 12 बराबर n-1। इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 12 25 60, 12 छक 72, और 12 चौका 48, 64 बार में, ये माइनस में ही इधर रहेगा तो प्लस में 1 बराबर n। तो इसीलिए n का मान कितना आया, n का मान आ गया 65। तो ये 65वां पद जो होगा 54वें पद से 132 अधिक होगा, समझ गए ना, 65वां पद, तो लास्ट में वहीं लिख देंगे। अतः AP इतना का 65वां पद जो 54वें पद से 132 अधिक होगा, आंसर, समझे। इस तरह हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्या कर रहा है, 2 समांतर श्रेणी, देख लीजिए आप भी क्वेश्चन देख लीजिए, बट आप लोगों के पास होना चाहिए बुक। बारह नंबर देखिएगा, 2 समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी का सार्व अंतर माने डी जो है समान है, समझ रहे हैं ना, डी जो है क्वेश्चन सीधे कह रहा है डी जो है वो समान है, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है ना, मान लेंगे, माना दोनों समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा, EP A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा A1 A2 और A3 डॉट डॉट डॉट। तो इसका जो सार्व अंतर, जो दोनों का सार्व अंतर है समान है, माने D समान है। तो प्रश्न से यहाँ लिखेंगे, प्रश्न से क्या है, 100वें पद सौवें पदों का अंतर बराबर 100 है, मैंने 100 पद का अंतर 100 दिया है, तो ए 100वां पद और माइनस 100वां पद दोनों समांतर श्रेणी का बराबर अंतर को कितना दिया हुआ है 100। A1 प्लस 99D माइनस A1 प्लस
99D। 100वें पद के लिए लिख सकते हैं हम लोग बराबर 100। डी बराबर कहा था, बिल्कुल बराबर ही आया है। A1 प्लस 99D माइनस A1 अब प्लस माइनस माइनस 99D बराबर 100। ये प्लस ये माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A1 बराबर 100। ये क्या हो गया आपका समीकरण 1 हो गया। तो जब ये समीकरण 1 हो गया तो आगे देखिए, इसको समीकरण बना लिए, आगे इसका काम आएगा पुनः प्रश्न से। अब 1000वें पद का बात करना है। हजारवें पद का अंतर, तो पहला पद माइनस दूसरा पद बराबर व्हाट दिया नहीं है ना, निकालना है। तो ये भी वही लगेगा A1 प्लस 999D, ये माइनस है तो माइनस A1 प्लस 999D बराबर व्हाट, ये A1 प्लस 999D माइनस A1 प्लस माइनस माइनस 999D बराबर व्हाट। ये कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस घट गया, ख़त्म। अब क्या हो जाएगा, यहाँ बचा क्या, सॉरी A1 बचा क्या है, A1 अब माइनस A1 बराबर व्हाट। तो अब देखिए ये समीकरण 1 का देखिए दिख रहा है ना, हाँ ये और ये इसको समीकरण अगर हम 2 मान लें तो समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी सेम होगा। ठीक है, ये बायां पक्ष सेम है, तो जब बायां पक्ष सेम है तो दायां पक्ष भी सेम ही होगा। तो दायां पक्ष के साथ 100 है तो ये इसका भी दायां पक्ष सेम ही आएगा, 100 ही आएगा। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः किधर गया 12 नंबर, अतः इनके 1000वें पदों का समांतर श्रेणी, अतः 1000वें पद अंतर बराबर 100 आंसर। समझे? अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग का डाउट का सॉल्यूशन वीडियो एक बनाएंगे अलग से, ठीक है। और नहीं तो वीडियो रोक कर देखिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। चलिए 12 नंबर क्लियर हुआ। 13 नंबर आइए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होगी। 13 नंबर यही कह रहा है, 3 अंक की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी। तो पहले लिखेंगे 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 से सबसे बड़ी संख्या 999। 3 अंक सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंक सबसे बड़ी संख्या 999। एक ट्रिक है, अगर 2 अंक सबसे छोटी संख्या कहा तो 1 पर 1 जीरो, 3 अंक कहा तो 1 पर 2 जीरो, 4 अंक कहा 1 पर 3 जीरो, 5 अंक कहा तो 1 पर 4 जीरो, सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। 3 अंक सबसे छोटी संख्या 1000, 3 अंक सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंक सबसे छोटी संख्या 1000, 5 अंक सबसे छोटी संख्या 10,000।
और इसी तरह सेम प्रोसीजर ये होता है कि अगर 2 अंक सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 2 को 9 लिख दीजिए, 3 अंक सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 3 को 9 लिख दीजिए, 4 अंक सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 4 को 9 लिख दीजिए, और 5 अंक सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 5 को 9 लिख लीजिए। बस ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, याद क्या करना है। तो यही प्रोसीजर है। तो अब हमको क्या करना है कि A1 प्राप्त करना है। तो A1 वही होगा जो 7 से विभाज्य होगा। तो 100 में पहले हम क्या करेंगे, 100 में 7 से भाग देकर देखेंगे। तो 7 से भाग दीजिएगा तो एक बार में 7, 3 0 आया, 7 चौका 28, ठीक है। तो 7 चौका 28, अब क्या करेंगे, 7 चौका 28 इसमें माइनस कर लेंगे, 2 हो गया। तो अब इसमें से हम 100 में से 2 तो घटा नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर 3 अंक की संख्या नहीं रहेगा, वो 2 अंक का हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे शेष क्यों 2 आया, अगर यहाँ पर 7 3 ये उतरा, एक बार में काटे, और ऊपर से यहाँ 0 के जगह पर क्या रहता कि 7 से कट जाता, तो सीधे यहाँ अगर 5 रहता तो 7 से पूरा डिवाइड हो जाता, तो 7 5 5 बार में कट जाता। तो पहला पद हमको प्राप्त हो गया A1 105, ठीक है। और D हो जाएगा 7, क्योंकि 7 से विभाज्यता का नियम बोला है, और ये D हो गया 7। और अंतिमवा पद, तो अंतिमवा पद के लिए तो आराम से घटास कर निकाल सकते हैं। जब डिवाइड कीजिएगा 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 एकम 7, ठीक है, 2 ऊपर से उतरा 9, 7 चौका 28, ठीक है, कट गया 1 9, 7 दूना के 14, घटेगा 5 आया, ठीक है। अब 5 को क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे। तो 999 में से 5 घटाइएगा तो 994, माने अंतिमवा पद हमको प्राप्त हो गया 994, ठीक है। तो अब n का फॉर्मूला लगा देंगे। तो n बराबर होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। n कितना है 994 बराबर A1 कितना है 105 प्लस n माइनस 1, n कितना है, तो n हमको तो प्राप्त ही करना है मेरे भाई, और D है 7, 994, ठीक है, 994। और ये कहाँ गया, ये माइनस में इधर आएगा तो सॉरी, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 105 बराबर ये n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। जब इसको माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, माइनस इसको कीजिएगा तो 15 में से 14 में से 5 गया 9, ये बच गया 8, ठीक है। ये हो जाएगा सीधे 9 में से 1 गया 8 बराबर n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। ये भाग गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, 889 बट्टा 7 हो जाएगा, इधर n माइनस 1 हो जाएगा। जब इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा मेरे भाई, इसको काटिएगा तो 7 एकम 7, और ये 18 7 दूना के 14, 4 7 7 49, ठीक है। तो ये कटा है 127 बार में बराबर n माइनस 1, 127 प्लस ये प्लस में माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 1 बराबर n, इसीलिए n बराबर कितना आ गया 128, ठीक है। तो ये 128 ऐसे पद हैं जो 3 अंक के 128 ऐसा संख्या है जो 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो लिखेंगे अतः, पूछा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो लिखेंगे अतः 3 अंकों वाली 128 संख्या है जो 7 से विभाजित होगी। आंसर समझ में आया। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर भी बस इसी पे है, सेम इसी तरह है। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर कह रहा है 10 और 250 के बीच 4 से कितने
गुणज है, माने 4 के कितने गुणज हैं, गुणज वही जो कट सके। चौदह नंबर क्वेश्चन किधर गया, 10 और 250 के बीच देखना है ना। तो इसमें से पहले तो आप ये पता कर सकते हैं कि इसमें से सबसे पहला अंक 12 जो है, 10 के बाद 11 तो 10 तो कटेगा नहीं, 11 कटेगा भी नहीं 4 से, 12 जो कटेगा पहला पद उपराप्त हो गया जो 4 से कटेगा। अब देखिए 7 ये डी हो जाएगा आपका 4, क्योंकि 4 का गुणज कहा है तो डी 4 हो गया, ठीक है। और ये ए एन अंतिमवा पद, तो 250 में आप 4 से भाग दीजिए, 250 भागा 4 कीजिएगा तो 6 चौका 24 कट जाएगा, 1 उतरेगा 0, ये 4 दूना के 8 माइनस होगा 2। अब ये 2 को इसमें से घटा लीजिए, अंतिमवा पद प्राप्त हो जाएगा। तो 250 में से 2 घटाइएगा 248 हो जाएगा। हमको n प्राप्त करना है, n बराबर वाट, तो n का फॉर्मूला लगा देंगे, n बराबर होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है तो 248 है, ठीक है। और a1 कितना है 12, अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है तो डी है 4। 248 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और n माइनस 1 इंटू 4। जब ये घटाइएगा तो 8 में से 2 गया 6, ये बचा 3 में से 4 में से 1 गया 3, 2, 236, ठीक है। अब क्या करेंगे, बराबर n माइनस 1, ये गुना में है 4, इधर आ जाएगा तो भाग में, ठीक है, इधर आ जाएगा तो भाग में। इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 4 5 20, 23 4 9 36, 59 बार में कटेगा। तो ये 59 बराबर n माइनस 1, ये माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस में, प्लस की 1 बराबर n, सीधे कितना हो गया 60 बराबर n। तो n का मान कितना आ गया 60, ठीक है। तो लिखेंगे अतः, ये थोड़ा सा भाषा लिखना जरूरी है, 10 और 250 के बीच 60 ऐसे पद है जो 4 का गुणज होगा, समझा। थोड़ा सा भी डाउट हो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं। चलिए 14 को यहीं पे, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।